मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हम सब जानते हैं शमशाबाद में वाक़े मस्जिद ख्वाजा महमूद को आधी रात के वक्त हुकूमत की जानिब से शहीद कर दिया गया था। उसके बाद कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर दोबारा मस्जिद ख्वाजा महमूद की तामीर नौ का आगाज़ हो गया। नाजरीन, कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो कि ड्रामेबाजी में माहिर है, यानी एक मुकम्मल अदाकारी करते नज़र आते हैं। जैसे चीख कर एहतजाज करते हैं, फिर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती हैं, उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मैं मारे जैसा करता हूँ तू रोए जैसा कर। इसी तरह से यही चंद सियासी पार्टियों की जानिब से किया गया था। इसी मुनासिबत से हम आपका शमशाबाद टीआरएस पार्टी के काउंसलर और मोहम्मद इम्तियाज़ की कुछ गुफ्तगू सुनाते हैं। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट और डालते हैं एक नज़र इस कॉल रिकॉर्डिंग पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, वालेकुम। जी, जहांगीर भाई बात कर रहे हैं, मैं शमशाबाद से। जी अकबर। वो आपका एक वीडियो देखा हुआ मैं, ये अभी भी शमशाबाद की मस्जिद का परमिशन नहीं मिला क्या? जी, परमिशन काम नहीं चालू मिला? है, अभी का काम चालू है अभी। फिर आपका वीडियो आया ना एक, अभी तक टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिला। परमिशन ऑफिशियल नहीं मिला था, 2 फेर का विषय है वो। तो अब मिल गया परमिशन? अब अभी काम तो चालू हुआ है। मेरे हाँ। को चला नहीं दिए वेंचर वाले। हाँ। अभी मेरे बच्चे का वहाँ पर है, वो वीडियो आया ना, अभी 2 फेर से कर रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ मैं, इसलिए आप खुद बोल रहे हैं ना उसमें अंदर अभी तक हमको टीआरएस गवर्नमेंट से परमिशन नहीं आया। हम टीआरएस ऑफिशियल के आते हम लोग वेट कर रहे थे जी, तो वही पूरा 8 दिन हुआ ना, 8 दिन वही 10 दिन हो गया। 4 दिन पहले एमपी रंजीत रेड्डी, एमएलए प्रकाश गौड़ ऑफिस से बुलाए थे हम लोग, कैंप ऑफिस से। पूरे शमशाबाद के सारे जितने भी पार्टीज के पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, सब जिम्मेदार शख्सियत को बुलाए थे। अच्छा। हाँ, बुला के वो कलेक्टर को बुलाने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो अब शुरू होगा। बोल रहे आप अभी भी इधर काउंसलर ही थे ना आप इधर? जी और जी टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, टीआरएस पार्टी की तरफ से। जी और जी। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो शुरू होगा। शुरू तो होना ही पड़ता होगा किसी भी हालत में। अब जो अब वो थोड़े से वालों को अब तक अंदर करे नहीं करे वो? नहीं, अंदर तो कोई अभी तक तो अब तक फैसला नहीं है, किसी को अंदर नहीं है। वो साबिर अली कमिश्नर थे, उन्होंने अभी तक ऑफिस तो नहीं है। तो साबिर अली, खैर साबिर अली नहीं आए अभी तक, तो ये गवर्नमेंट को मालूम भी है ना कि साबिर अली रहते किधर? बोले जी, साबिर अली किधर रहने वाले क्या है, वो गवर्नमेंट को तो सब मालूम होगा ना? नहीं, गवर्नमेंट को मालूम है। ऐसे ये जो है साबिर अली वांटेड के साबिर अली के नॉलेज में भी दी है। अच्छा, पहले नॉलेज था वो है, तो रोके साबिर अली। देखो भाई, एक बात बोलता हूँ, एक कमिश्नर, उन्होंने पहली बात तो वहाँ के कमिश्नर है बोल के बोल रहे। जी। हाँ, वो आदमी को नॉलेज नहीं है बोले तो पूरे लोग अपने को छू कर दे। ऐसा नॉलेज नहीं रहती भाई, उतने बड़े आदमी को कमिश्नर की सीट पर है उसको वो तोड़, मस्जिद को तोड़ रहा, वो तो उसको नॉलेज में नहीं है। पहले जो डिमोलिश करने आए थे, नहीं, पहली बात क्या है मालूम भाई, एक बात बोलता हूँ भाई, कुछ भी नहीं समझो, मैं पूरे मुसलमानों के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आज हमारे टीआरएस पार्टी में इतने मुसलमान कायदा जो बड़े बड़े पोस्टों में बैठे हुए जी, आज ये क्या है, केसीआर साहब की गुलामी के में अपनी जिंदगी गुजार रहे। देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ कौन सी भी पार्टी और एक बात मैं बोल रहा हूँ भाई, ये पहली मस्जिद नहीं है जो टीआरएस गवर्नमेंट पे टूटी। तो जी, ऐसे कितने मस्जिद आए, तो आज तक हमारे मुसलमान अगर पहले अगर आवाज उठाते तो आज इसकी नौबत नहीं आती थी, और ना ही गवर्नमेंट की नहीं इतनी हिम्मत रखती थी कि मस्जिद के पास जाके सब्बल लगाने की। मैं ये बात आज हम लोग खामोश बैठने की वजह से, सुनो, आज हम लोग खामोश रहने की वजह से आज टीआरएस गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत है जो आज मस्जिदों के ऊपर शहीद कर रही। आपको याद ही, आपको मालूम ही क्या ना
यूपी में खुलेआम हमारे मस्जिदों के ऊपर टारगेट किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उल्ला तो रुबाब से बोल रहे थे मुसलमानों को हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजेंगे बोल रहे, लेकिन ये आपकी टीआरएस गवर्नमेंट क्या कर रही, बस पीछे से मस्जिदों के ऊपर टारगेट कर रही। नहीं टीआरएस गवर्नमेंट वांटेड नहीं कर रही, तो अपन टीआरएस गवर्नमेंट को भी खाली ऐसी खामोश बढ़ जाने मुसलमान नहीं होता तो मुसलमानों की तरह। हाँ वही तो आज तक हमारा कोई टीआरएस गवर्नमेंट कोई मुसलमान कभी दिन खुलेआम मीडिया के सामने आके ये नहीं बोला कि अगर हमारी मस्जिद अगर नहीं बनेगी तो हम टीआरएस गवर्नमेंट को बाइकआउट करेंगे बोल के नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो है कोई भी नहीं बोले ना अभी तक ये। आज आज सुनो आपके होम मिनिस्टर इतने बड़े सीट पे बैठे हुए, उन्होंने आज भी मेरा वही मस्जिदा तोड़ रहे, वो भी मेरा आज भी मेरा सेक्युलर सीएम मेरा बेहतरीन लीडर बोल लेते हुए बैठ रहे जी। और आज वही दरगाह में जाके उन्होंने लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे उनकी, तो शर्म आना ना वैसे हमारा मुसलमान हाथ के प्रति शर्म आना ना, जो आज मस्जिदा तोड़ रहे वैसे आदमी के साथ जाके तुम मेरा केटीआर का बेटा जिंदगी भर कायम रहो, हमारे केटीआर साहब और तरक्की करो, मेरा उनकी बेटी तरक्की करो बोलने से भी तीनों दरगाह में जाके औली अल्लाह के पास जाके चदर चढ़ा के दुआएं मांग रहे। तो ऐसे जनों को तो बाइकआउट करना ना, मस्जिदों से भी और दरगाहों से भी बाइकआउट करना ऐसे जनों। महमूद अली साहब के पास इनको लेके गए हम लोग। हाँ हमारे एक ऑप्शन नंबर है उनके खरीब है, उनके पास लेके गए। महमूद अली कार्रवाई के लिए बोले, इन वेंचर वाले शायद जो है ना फिर आपकी टीआरएस गवर्नमेंट इतना रुबाब से हमेशा आएगी यही बातें बोलते रहती। मेरा महमूद अली की वही बातें बोलते रहे, सेक्युलर सीएम बोलते, मेरी बेहतरीन पुलिस बोलती। आज तक पुलिस वो उसको अभी तक कमिश्नर को अंदर नहीं लिया भाई। कैसा इनके अंडर में अभी तक रहने के बाद भी वहाँ पर मस्जिद कैसा टूटी बोल के भाई। अब देख लो अब खुलेआम 100% अभी तक बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। देखो एक मस्जिद को तोड़े से वालों को अब तक जेल में नहीं डाले बोले तो हमारी पुलिस बिल्कुल फेल हो चुकी है और हमारी टीआरएस गवर्नमेंट भी फेल हो गई। पुलिस तो खैर अपना काम कर रही है, लेकिन अंदरूनी से बड़े बड़े मिनिस्टर क्या कर रहे, वो ऑफिसरों को दबा दे रहे। आज वो मजबूर है पुलिस। सुनो पुलिस वाले मजबूर है, पुलिस वालों के दिल में भी है मंदिर के ऊपर आवाज उठाने वालों, मंदिर को तोड़े से वालों को, मस्जिदों को तोड़े से वालों को अंदर डालने के लिए पुलिस तैयार है, लेकिन पीछे से ये मिनिस्टर उन लोगों को काम करने नहीं दे रही। तेलंगाना पुलिस को 100% काम कहाँ कर रही है भाई, कहाँ कर रही? अभी तक ये लोग अंदर नहीं करे। जो लोग जो सवाल उठा रहे वो लोग पहले उनके घर में आके पहले इन लोगों को पुलिस वाले उठा के लेके चले आए। तो ये गवर्नमेंट हमारा मकसद यही था शमशाबाद के जाने, वही जो हमारा मकसद है जहाँ मस्जिद शहीद। एक काम करो ना, देखो सोशल मीडिया का दौर है, आप बोल रहे मस्जिद वहाँ का काम चल रही बोल के बोले, तो आप कल एक काम करो, आप सुबह आप काम स्टार्ट हुआ बोलेगा, आप एक सुबह में एक छोटा सा वीडियो डालो, नेस्टरिया लेबर जो भी काम कर रहे, आप एक छोटा सा वीडियो अपलोड करके डालो आप मीडिया के सामने, आप डालो, आप लोगों को भी मालूम होना ना भाई वाकई में भाई जहांगीर साहब जो काम कर रहे वहाँ पर है कि टीआरएस गवर्नमेंट में रह के है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है बोल के पब्लिक के जहन में भी आना ना भाई। और वाकई में भाई जहांगीर भाई मैसेज करे मुसलमानों को इस वाकई में शमशाबाद में वहाँ पर एक मस्जिद काम शुरू हो गया बोल के करना। शामिर पेट भी इसी तरह वेंचर के अंदर मस्जिद थी, शामिर पेट भी मस्जिद को तोड़ दिए थे, आज तक ना महमूद अली कोई सवाल उठाए। कल फोटो डालता आप जरा डालिए, आप मेहरबानी होंगी, अल्लाह आपके साथ है, आप डरो मत। आप देखिए पहले से मस्जिद जो शहीद हुई जब से वीडियो देखते कोसी वीडियो शमशाबाद में जो एहतजाज किए 100% देखा। अल्लाह ताला वो तमाम जो शमशाबाद के पूरे मुसलमानों को अल्लाह ताला उनके घरों में खैर बरकत दे और उनको अल्लाह ताला हमेशा हिम्मत दे। और जितने भी लोग जो आवाज उठाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रहने दो, चाहे वो एमआईएम पार्टी रहने दो, अल्लाह इन सबके कदमों को और उनकी आवाज को अल्लाह ताला आखिरत में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। लेकिन अब ये काम आपकी जिम्मेदारी है हमारे जहांगीर भाई, आप वहाँ पर एक वीडियो अपलोड करो, वहाँ पर लेबरों का काम बताओ क्या है क्या नहीं, वहाँ पर पूरा आवाम को मालूम होना, हैदराबाद की आवाम को। सेकंड जो प्रोग्राम हुआ शमशाबाद में मैंने डेट करा था उसको। जी हाँ मैं देखा नहीं बस अब अपन को क्या है बोले तो मस्जिद किसी की तरह बनना ही बनना है। बन गई, चालू हुआ काम, वही तो चालू हुआ तो काम बताओ ना भाई। पहले जो बात बोला अभी भी उस बात के हूँ, मस्जिद का काम चालू हुआ है, 100% काम मस्जिद वहीं रहती, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम मगर ये आपकी टीआरएस गवर्नमेंट को सिर्फ इलीगल मस्जिद की दिख रहा है। शमशाबाद में आलीशान बड़े बड़े बिल्डिंग ठहरे हुए 3-3 फ्लोर के। जी वही आवाज उठा रहा है,
बड़े बड़े हाँ? 3 फ्लोर के हम ये ना बोल रहे कि उनके बिल्डिंगों को तोड़ो बोल के, हम ये भी ना बोल रहे, लेकिन आप मस्जिद के ऊपर ही टारगेट क्यों डाले भाई? बड़े बड़े अपार्टमेंट है, हाँ, बड़े अपार्टमेंट। हमें मालूम है, हमारा आना जाना हमारा रोज का है हमारा, जी जी क्या? तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक छोटा सा एक वीडियो अपलोड करो ताकि आवाम को मालूम होना कि वाकई में वहाँ पर मस्जिद बन रही बोल के। कल जा रहा हूँ मैं, कल जाके कल इंशाल्लाह। मेरा मेहरबानी बहुत बड़ी है आप लोगों की, अल्लाह क्या हर चीज का अल्लाह के सामने जवाब देना है। देखो अगर कोई भी अगर बद पीछे अगर आप भी अगर खामोश बैठेंगे तो कयामत के दिन आप भी पकड़े जाएंगे। मैं मौत का कोई भरोसा नहीं है ना, हर एक को मौत मरना ही मरना है। मस्जिद बनाने क्या से कोई रुकावट करा मेरी जिंदगी तबाह हुए पर नहीं, मैं वो चीज में काम प्रवेश करने वाला नहीं है। मैं कल मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप एक वो वीडियो अगर आप डाल दिए वहाँ पर काम करने का, क्या जुम्मे की नमाज तो वहाँ पर 100% डेली होना था। मस्जिद खैर वो कम से कम तैयार होने के लिए मस्जिद वो G+1 कम से कम 7 या 8 महीने लगते। नमाज कंटिन्यू चलना, नमाज तो कंटिन्यू चलना, कम से कम 5 आदमी रह लो या 2 आदमी रह लो। हम बोल के केसीआर साहब से भी हम थक गए थे, हम सेक्रेटरी की मस्जिद को भी वहाँ पर कम से कम 5 आदमी को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन तो बोल के, लेकिन आज तक परमिशन नहीं दिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप जरा मेहरबानी करके वहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर दो और वहाँ पर नमाज पढ़ रहे तो भी एक वीडियो अपलोड करो कि ताकि हमारे मुकामी आदमियाँ वहाँ पर नमाज भी पढ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।